महात्मा गांधी विद्यालय में अवैध वसूली को लेकर वल्लभनगर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। वल्लभनगर कस्बे में संचालित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों से विकास शुल्क के नाम पर अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर विद्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनने के बाद विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं से विकास शुल्क के नाम पर पाबंद कर अवैध रूप से वसूली की जा रही है। समस्याओं को लेकर अभिभावकों ने सीएमओ में भी शिकायत भेजी। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा विद्यालय में प्राइवेट स्कूल जैसी गतिविधियां अपनी मनमर्जी से बच्चों एवं अभिभावकों पर थोपकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों व अभिभावकों से विद्यालय विकास के नाम पर अवैध पैसा वसूला जाता है, जिसकी आज तक किसी भी बच्चे व अभिभावक को कोई रसीद नहीं दी गई। बच्चों को हर वर्ष स्कूल ड्रेस के नाम से पैसा लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय विकास समिति एवं अभिभावक संघ में भी प्रधानाचार्य अशोक कुंवर द्वारा ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है। वहीं विद्यालय में प्रवेश फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध है व फॉर्म पर भी निःशुल्क लिखा हुआ है, लेकिन प्रत्येक बच्चे व अभिभावकों से 20 रुपये प्रति फॉर्म लिए गए। इस मामले में जब विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुंवर से बात की गई तो अशोक कुंवर ने बताया कि विद्यालय में विकास शुल्क के नाम पर किसी भी बच्चे व अभिभावक को पाबंद नहीं किया गया है। ये स्वैच्छिक सहयोग राशि है जो कि विद्यालय के अभिभावकों को द्वारा स्वेच्छा से जमा करवाई जा रही है। इधर इस मामले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि विकास शुल्क स्कूल की तो उसमें हमने प्रस्ताव लिया था सामूहिक रूप से कि भाई 500 रुपये प्रति बच्चा विकास के शुल्क लिए जाएंगे। और इसमें हमने दो परिस्थितियाँ ऐड करी थी। भाई अगर किसी अभिभावक के 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनसे तीसरे बच्चे का शुल्क नहीं लिया जाएगा, और तीसरे बच्चे में भी अगर कोई अभिभावक बिल्कुल ही सक्षम नहीं है मान लीजिए देने में, तो उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो जो अभिभावक मेरे पास व्यक्तिगत आके या उनकी प्रार्थना पत्र किसी माध्यम से पहुंचा तो उनका विकास शुल्क हमने माफ़ किया अपने स्तर पे एसडीएम से प्रस्ताव लेके। लेकिन कुछ अभिभावक हमारे पास नहीं पहुंचे कि हम नहीं दे सकते हैं, और वो सीधे आपके पास आए या जो भी, तो उनकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अगर उनसे पूछ लिया जाएगा वो वास्तव में देने लायक नहीं है तो उन पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जैसे कह रहे पाबंद किया जा रहा है, नहीं, पाबंद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सहयोग राशि है और ऐच्छिक है। जिसका मन है विद्यालय विकास में सहयोग देने का वो है ना सहयोग प्रदान करे, और जिसका मन नहीं है वो नहीं देवे, कोई बाध्यता नहीं किसी प्रकार की। अच्छा, तो इनके रसीदों के लिए बोल रहे रसीद नहीं दे रहे हैं, इसका क्या है? रसीद इस साल की अभी तैयार नहीं हुई, अभी हो गई है वैसे तो आज इनको रसीद दे दी जाएगी। एक भी बच्चे को अभी तक रसीद नहीं दिया? आज दे दी जाएगी। इससे पहले तो दे रखी है? हाँ, इससे पहले का सारा हिसाब कम, पिछले साल और पिछले साल का, उससे पिछले साल का सारा हिसाब। जो एसडीएमसी की मीटिंग होती है उसमें सारे सदस्यों को पता है इस बारे में? बिल्कुल पता, बिल्कुल पता है। अच्छा, एसडीएमसी के तरफ से कोई पाबंद नहीं किया जा रहा है? नहीं, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। ये एक ऐच्छिक है। ये तो भाई साहब हमारा स्कूल क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं कि जब हम महात्मा गांधी विद्यालय में परिवर्तित हुआ था स्कूल, तो हम वहाँ घाटी के ऊपर कन्याशाला में मतलब थे, और फिर इंग्लिश मीडियम को ये स्कूल आवंटित मिला। तो ये सब भाई साहब हैं, इनसे आप किसी से भी व्यक्तिगत पूछ लीजिए, जो धरना देने आए उनसे पूछ लीजिए। लगभग 4-4 फीट 5-5 फीट के गड्ढे थे यहाँ स्कूल में, सब कमरों की हालतें ख़राब थी। तो ये जन सहयोग से भामाशाहों से नए कमरे बनाए, प्लास्टर करवाया, छत फर्शी रिपेयर करवाई, हर काम जो है जन सहयोग से ही हुआ। और फिर इसमें वापस इस साल भी प्रस्ताव ले रखा था कि भाई इस साल क्या सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं पूरे स्कूल में, इसलिए 500-500 रुपये की सहयोग राशि एकत्रित करने की इच्छा थी। और अगर उसमें भी वापस वही था कि कोई नहीं देना चाहे तो किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। अच्छा, तो अभिभावकों ने जो बोला है कि पाबंद कर रखा, हमको बच्चों को टीसी देने के लिए कहते हैं या फिर स्कूल नहीं आने के लिए कहते हैं, इसमें क्या सत्य है? ये आरोप तो निराधार है भाई साहब, बिल्कुल निराधार है। इसमें तो आप भले बच्चों से भी पूछ लीजिए, अभिभावकों से भी पूछ, दूसरे और अभिभावक ये जैसे 10 आए हैं तो इनके अलावा भी और दूसरे अभिभावक है। स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं तो उनके दूसरे अभिभावक भी हैं, आप मिले होंगे। और 8-10 अभिभावक टिफ़िन देने आते हैं, कई अभिभावक आते हैं, तो आप उनसे मिले होंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए। थैंक यू। ओके।